क्या पत्नी के साथ रह करके करियर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर तुम शादीशुदा हो ना तो सपना देखना बंद कर दो। इतना टेंशन दे देगी कि तुम करियर तो क्या, कुछ नहीं बन पाओगे, परेशान रहोगे। अगर पत्नी है तो तुमको सिर्फ परेशानी मिलेगा, दुख मिलेगा, टेंशन मिलेगा, उसके अलावा और वो कुछ नहीं दे सकती। बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि हमें सेक्स मिलेगा, मज़ा आएगा, घंटा मज़ा आएगा, ये सेक्स से ही कुछ नहीं होता है। एक होता है कि पत्नी समझदार होती, तुम्हें समझती, टेंशन नहीं देती, दुख नहीं देती, झगड़ा लड़ाई नहीं करती, वो अलग बात है। लेकिन आजकल एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो अपने पति को टेंशन ना देती हो। आजकल एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो अपने पति से लड़ाई ना करती हो। आजकल एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो अपने पति को भला बुरा ना कहती हो, उसको टेंशन ना देती हो। तो भैया, मर्द क्यों छोड़ देता है औरत को? उसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो वो इंसान अपने पत्नी से परेशान है, उसका रीज़न क्या है? पत्नी होती है ऐसी, रियलिटी। पत्नी पति को जीना मुश्किल कर देती है, जीना मुश्किल। मतलब अगर तुमसे शादी कर लेगी ना, तुमको 2 दिन के बाद पता चलेगा यार कि मेरी ज़िंदगी नरक हो गई। जो शादीशुदा इंसान है वो कैसे जी रहे हैं ना, उनसे पूछना कभी जा करके। जब कोई शादीशुदा इंसान हो ना, कभी बैठा हो ना, तो उससे पूछना कि भैया आपने जो शादी करी मज़े हो रहे हैं आपके? मज़े नहीं, बोलेगा सज़ा है, इससे अच्छी ज़िंदगी पहले थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ टेंशन, लड़ाई झगड़ा, ऐसी ऐसी बात बोल देगी जिससे कि तुम्हें दिल पे बुरा लगे। अब पत्नी क्या करेगी? तुम बाहर हो, फ़ोन स्विच ऑफ रखेगी। अब तुम टेंशन में रहो, अरे फ़ोन नहीं लग रहा है, कैसी होगी नहीं होगी, रखना है उसको स्विच ऑफ। भले तुम टेंशन कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठाना है उसको, तो है ना भाई। अब तुम झगड़ा लड़ाई करके गए, एक ऑटो वाला कैसे मरा तुम्हें पता है? पत्नी से झगड़ा हुआ था, पत्नी नाराज़ हो गई थी, गुस्से में ऑटो चलाने गया, आगे से ट्रक आ करके उसको मार गया। बताओ, तो पत्नी की वजह से ही मरा ना। तो यही चीज़ है, मतलब तुम्हारा जो ज़िंदगी है ना उसका मुश्किल हो जाएगा जीना, सिर्फ और सिर्फ टेंशन। अब तुम फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठाएगी, क्या कर लोगे तुम? टेंशन में रहो। तुम प्यार करते हो तो टेंशन में रहो। और उसकी क्यों ऐसा करती है तुम्हारे साथ? तुमने उसको बहुत सारा प्यार किया, तुम उसे जान से ज़्यादा प्यार करते हो, उसकी सज़ा तुम्हें दे रही है वो। समझ रहे हो? तुम अगर अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, उसकी सज़ा तुम्हें मिलती है यही कि वो तुम्हें टेंशन देती है, दुख देती है। और अगर ये चीज़ तुम बोल भी नहीं सकते, मर्द क्या है ना, बोल नहीं सकता कि हाँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बोलेगा तो उल्टा रोना शुरू कर देगी। अब रोना शुरू कर दी, फिर तुम उसको मनाओ, है कि नहीं है? ये होता है कि नहीं होता है कि आप अपने पत्नी से गुस्से में कुछ बोल दिए, और गुस्सा दिलाएगी वही, गुस्सा दिलाएगी पत्नी, और पत्नी को गुस्से में कुछ बोल दिया, वो फिर रोना शुरू कर देगी, फिर आप उसको मनाओ। तो इसमें तुम्हारा समय बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होता है, दिमाग ख़राब होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शादीशुदा आदमी कामयाब नहीं हो सकता है। हाँ, एक तरीका है, डिवोर्स लेकर के ही कामयाब बनोगे। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता तो आज प्रधानमंत्री नहीं होता। बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो औरत लड़की से जितना दूर रहो उतना कामयाबी मिलेगा। तुम्हें लगता है कि मज़े हैं, मज़े नहीं है, कोई मज़े नहीं है। बड़ा आदमी बनना है, औरत का त्याग करो। औरत नाम की जो बर्बादी है उसको छोड़ना पड़ेगा भाई। अगर हनुमान जी इतने ताकतवर बने ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ब्रह्मचारी थे। अगर हनुमान जी की भी पत्नी रहती ना तो वो भी मोह के जाल में फंस गए होते। राजा दशरथ को बर्बाद किसने किया? उनकी पत्नी ने किया। प्रभु श्री राम किसके कारण इतना सारा जंगल में भटक रहे थे? अपनी पत्नी के कारण, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझो। महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ? द्रौपदी के कारण हुआ। तो भैया, सब कुछ दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हो रही है, जितना कुछ हो रहा है, सब औरत के कारण हो रहा है। तो ये सब समझ में नहीं आता है तो क्या करोगे? तुम्हें लगता है कि हाँ औरत को हम कंट्रोल कर लेंगे, समझाएंगे, ऐसा मत करो वैसा मत करो। नहीं समझना है उसको। अच्छा पति तो और भी नहीं है अच्छा लगता है औरत को। अगर अच्छा पति हो, तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो, उसका फ़ोन नहीं उठता है, तुम टेंशन ले रहे हो, फ़ोन नहीं उठ रहा है उसका, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तुम उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, तब तो और ज़्यादा सताएगी। अगर अच्छे हो तो, कामयाब बनना चाहते हो, शादीशुदा हो, तो एक ही तरीका है, या तो डिवोर्स ले लो। बोलो कि देखो तुम अच्छी हो लेकिन मेरे को कामयाब होना है, तो मैं तुम्हारे साथ रह के तो कामयाब नहीं बनूंगा, इसलिए तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। ऐसे प्रणाम करके निकाल दो।
उसको आप पैर पकड़ के बोलो कि देखो यार, मेरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, तुम अच्छे इंसान हो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक खुश रहने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, उसको समझाओ, बहुत बार समझाओ, नहीं समझ रही है किनारा हो जाओ। समझ रहे हो, किनारा हो जाओ, समझाना ही नहीं है, जो करना है करने दो उसको, उससे बात करना बंद कर दो, तभी तुम खुश रह सकते हो। उसकी सुनना बंद कर दो, उससे बात करना बंद कर दो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे हो, यही उसको हजम नहीं होता है औरत को। तुम उससे ये कह सकते हो कि जब तक मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो अपनी पत्नी से ऐसा कहो कि देखो, तुम बुरे इंसान नहीं हो, कुछ दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, कुछ दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, ये कैरियर में कुछ भी बनना चाहते हो, तो पत्नी के साथ रह के कुछ नहीं बनोगे, सिर्फ बर्बाद बनोगे, बर्बाद हो जाओगे पत्नी के साथ रह के, और कुछ नहीं। तो एक ही तरीका है, कुछ दिन के लिए उससे दूर हो जाओ, कुछ दिन के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। उसे बोलो कि 4 साल तक तू मेरे से दूर रह, क्योंकि मेरे को करियर बनाना है, तेरे साथ रहूँगा तो मेरा करियर नहीं बनेगा, तेरे साथ रहूँगा तो मुझे टेंशन मिलेगा, तू फ़ोन नहीं उठाएगी, तू फ़ोन स्विच ऑफ रखेगी, तो अच्छे से बात नहीं करेगी, तो गुस्सा करेगी, लड़ाई करेगी, मुझे टेंशन होगा और मेरा समय बर्बाद होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। ऐसे उसको डायरेक्ट बोलो, ये नहीं कि चुप रहना है। ऐसे बोलो कि तेरे साथ रहूँगा, तू फ़ोन स्विच ऑफ रखेगी, मेरे को फ़िक्र होगा, टेंशन होगा, फिर मेरा समय बर्बाद होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। तेरे साथ रहूँगा, तू लड़ाई करेगी, टेंशन होगा, तेरे को मनाने में मेरा समय बर्बाद होगा। तेरे साथ रहूँगा, तू समझेगी नहीं, तू हमेशा मेरे को गलत समझेगी। तो इसीलिए मेरे को 2 साल या 4 साल अकेले रहने दे, मेरे को कामयाब बनने दे, उसके बाद जब मैं कामयाब बन जाऊँगा उसके बाद मैं तेरे से बात करूँगा। तो ये दूसरा तरीका है कि जब तक कामयाब नहीं हो जाते, पत्नी को बोलो कि मायके चली जाए, या अगर लव मैरिज भी है तो पत्नी को बोलो कि तू खाना बना, खा और सो जा, मेरे से बात मत कर। 4 साल तक तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, एक रूम ले लो, उस रूम में पत्नी को जाने मत दो, अपना अकेले पढ़ाई करो, करियर बनाओ। वो भी है तुम्हारे साथ तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना बना रही है बस। क्योंकि उसके साथ अगर तुम रह गए ना, तो तुम्हें बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता, और तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ दुख, तकलीफ, एकदम तुम्हारा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा भाई। यही शादीशुदा लोग करते हैं, सेक्स के चक्कर में पागल हो जाते हैं, जा कर के बीवी को मनाने लगते हैं। मनाने की क्या ज़रूरत है, कामयाब होने के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा ये सब चीज़। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे कि अच्छी बीवी को, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छी बीवी मिलती है ना, तो ऐसा नहीं होता। अच्छी बीवी सपोर्ट करती है, टाइम पे खाना खिलाती है, टाइम पे उठा देती है, समझती है। कोई अच्छी बीवी नहीं होती है, सब एक ही जैसी होती है। ये कहने के लिए अच्छी बीवी, अच्छी बीवी, मैं तो कहता हूँ शादी ही मत करो अगर खुश रहना चाहते हो तो। बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी क्यों हैं, उसकी वजह क्या है? आजकल अच्छा प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है भाई। अच्छी बीवी क्या होता है? अच्छा बीवी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ना पहले था ना आज है। तो भैया मैं तो कहता हूँ ना करो तो बेहतर है। अगर कर लिए तो डिवोर्स दे दो, या कुछ दिन के लिए दूर हो जाओ कुछ दिन के लिए, जब तक कामयाब नहीं हो जाते। अपनी बीवी से थोड़ा दूरी बना लो बस। अगर वो ये कहे कि मुझे समय नहीं देते, मैंने तो तुमसे शादी की है, तो बोलो डिवोर्स ले लो। अगर वो इंतज़ार करती है तो अच्छी बात है। राधा जी ने भगवान का इंतज़ार किया था। अगर बीवी अच्छी है, प्यार करेगी, तो इंतज़ार कर सकती है 4 साल की। हाँ चलो, मेरा पति अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं उनको टेंशन नहीं दूंगी, 4 साल में अकेले रह सकती हूँ। अच्छी बीवी होगी तो ऐसा सोचेगी। लेकिन जो औरत है, जिसको लगेगा नहीं मेरे से बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, तो लड़ाई करेगी। फिर बोलो ठीक है, दूर हो जाओ हमेशा के लिए। कुछ नहीं कर सकते। जिसके साथ रह करके तुम्हें घुटन हो रहा है, जिसके साथ रह करके तुम्हें दुख मिल रहा है, जिसके साथ रह करके तुम्हें टेंशन मिल रहा है, जिसके साथ रह करके तुम्हारा करियर खराब हो रहा है, ऐसे इंसान से दूर होने में ही भलाई है। समझ रहे हो? उस इंसान को समझाना नहीं है, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। तुम सोचते हो कि मैं बुरा इंसान हूँ इसीलिए ऐसा होता है। नहीं, तुम अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे इंसान हो। तुम उसको समझा समझा के कुछ भी कर लो। उसको अच्छा लड़का पसंद नहीं है, अच्छा पति पसंद नहीं होता है औरत को। अच्छा पति मिल जाता है तो औरत उसका जीना मुश्किल कर देती है, टेंशन दे दे करके मारती है। फ़ोन नहीं उठाएगी, फ़ोन स्विच ऑफ कर देगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, ऐसी ऐसी बात बोलेगी जिससे तुम्हें गुस्सा आए। गुस्से में तुमने कुछ बोल दिया, फिर रोना शुरू कर देगी। यानी तुम पूरे तरीके से, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ ऐसे रिश्तों में रहना अच्छी बात नहीं है। इससे रिश्तों से अच्छा है कि आप अकेले रहो।